प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट प्रथम के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में, जो कि कथा साहित्य के नाम से जाना जाता है, उसमें हिंदी कहानी और हिंदी कहानी में भी पर्दा कहानी जो यशपाल के द्वारा रची गई है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पर्दा शीर्षक जो रखा गया है उसकी युक्त या युक्ति संगतता पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक न केवल कहानी का प्राथमिक उपकरण होता है, बल्कि कहानी का दर्पण भी होता है। कहानी की आधी सफलता कहानी के शीर्षक पर निर्भर करती है। शीर्षक का नामकरण, पात्र, घटना, चरित्र, स्थान, शीर्षक की लघुता, व्यंग कथन, कौतूहलता, रोचकता, ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, नितांत ही आवश्यक होती है। कहानी के श्रेष्ठ शीर्षक में जो लघुता, स्पष्टता, आकर्षकता, नवीनता, इन बातों का प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाता है। पर्दा कहानी की शीर्षक की सार्थकता भी इन बातों पर खरी उतरती है। यूँ कहें कि बिल्कुल सटीक और सही चिन्हित होती है, स्पष्ट होती है, या कहें परिलक्षित होती है। इस कहानी का शीर्षक लघु और रोचक है, पर्दा कहानी। इसका नामकरण प्रमुख वस्तु के आधार पर किया गया है। शीर्षक नया है, नवीन है, आकर्षक है और विषय के अनुकूल है। कहानी के संपूर्ण कथानक की अभिव्यक्ति करता है। शीर्षक में कहानी का केंद्रीय भाव समाया हुआ है। पर्दा नामकरण सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है। तो ये प्रमुख जो बातें हैं वे इस कहानी के शीर्षक में समाहित की गई है, जो इस शीर्षक की सार्थकता को उजागर करती है, परिलक्षित करती है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्दा कहानी का शीर्षक जो है वह पर्दा उचित शीर्षक है। यहाँ चौधरी पीर बख्श की इज्जत का रखवाला पर्दा ही है, जिसके हटते ही चौधरी की सफ़ेद पोश इज्जत कुछ ही पलों में खत्म हो जाती है। एक बिल्कुल ही निम्न परिवार की कथा है, जिसे यशपाल ने पर्दा कहानी के माध्यम से चित्रित किया है। इस पर्दा कहानी में चौधरी पीर बख्श सामाजिक जीवन में या कहें बाह्य सामाजिक परिवेश में बहुत ही प्रतिष्ठित और इज्जतदार व्यक्ति परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन उनके घर पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसके अंदर उनका आंतरिक जीवन है, वो किस तरह गरीबी से ओतप्रोत है, निहायत ही बहुत ज़्यादा गरीबी और कर्ज के तले वे दबे हुए हैं। कर्जदार उनसे पैसा मांगने के लिए आते रहते हैं, वे कर्ज को चुका भी नहीं पाते हैं, घर खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं। तो ये सारी बातें इस कहानी के अंदर बताई है। तो जैसे ही कर्जदार नहीं, जो कर्जा जिसने दिया है, तो वह कर्जदार के पास मांगने आता है। चौधरी पीर बख्श घर पर नहीं होते हैं, और जब नहीं होते हैं तो वह व्यक्ति पर्दा हटाता है, और पर्दा हटाता है तो पर्दा भी उस घर की दास्तां को बड़ी बखूबी तरीके से स्पष्ट कर देता है। वह पर्दा जीर्ण शीर्ण हालत में था, गला हुआ, अतः हल्के से बल प्रयोग से, थोड़े से झटके से उसे हटाने से ही वह फट जाता है, और उसके फट जाने के कारण अंदर का जो दृश्य देखने को मिलता है वह दृश्य बहुत ही दर्दनाक या कहें बहुत ही मन को बेचैन कर देने वाला है कि अंदर के रहने वाले, अंदर की महिलाएं, बच्चियां किस तरह से अर्धनग्न अवस्था में अपने तन को दूसरे के व्यक्ति से छुपाने का प्रयास करते हैं। उनके तन ढकने के वस्त्र भी पर्याप्त मात्रा में उनके पास नहीं है,
तो इस तरह का घटनाक्रम जब दिखाई देता है तो उनकी आंतरिक जो गरीबी है वो सहज भाव से ही परिलक्षित हो जाती है, दिखाई दे जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यशपाल की पर्दा कहानी निम्न मध्यवर्गीय जीवन का मार्मिक चित्रण है, जीवंत चित्रण है। इसमें समाज के ऐसे लोगों की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है जो अपनी पूरी इज्जत का दिखावा करते रहते हैं और झूठी शान का आडंबर भरते हैं। इस कहानी का नामकरण सभी विशेषताओं से युक्त और सर्वथा औचित्यपूर्ण है। कहानी के अंत में इसकी मूल संवेदना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। कहानी का नामकरण करते वक्त जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन सभी बातों का ध्यान लेखक ने, कवि ने, कथाकार ने रखा है। जैसे कहानी की लघुता, स्पष्टता, नवीनता, आकर्षकता, अर्थपूर्णता और विषयानुकूलता, इन सब बातों का इसमें पूरी तरह से, कसावटता, इन सब चीज़ों का बड़े बखूबी तरीके से प्रयोग किया है, लेखक ने ध्यान रखा है और इस कहानी को रचा है। बहुत ही यथार्थवादी कहानी है। आप विस्तार से पढ़ेंगे तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।